तो ये छोटी लाइट जगाना, बड़ी सी ना, वो उधर, तो वो सब छोड़ के आया है। अब इसको मेरी लीला में, इसको मेरी लीला में मैं इसको समय दूंगा, क्योंकि ये मोरे सभी एक तुम स्वामी, इसको स्वामी मैं, ये मेरा। 4 महीने हैं लक्ष्मण, कोई भी नहीं है इसका। नीचे 14 वर्ष में सब भगवान के साथ हैं, संत ऋषि मुनि सारे महात्मा, भरत जी आ गए, चित्रकूट आ गया, अयोध्या सब आ गए। अब प्रवशन पर्वत पर श्री राम जी हैं। ठाकुर जी ने कहा कोई भक्त मुझे कहेगा मेरे ही आप सर्वस्व हो, पर उसमें सच्चाई कितनी हो वो भगवान देखते हैं। उसमें कितनी सच्चाई है, कितना प्रेम है। हम बातें सत्संग में बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी, मैं भी करती हूँ, आप भी सुनते हैं, बातें बहुत अच्छी हैं। भगवान राम जी कहते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, संत विशुद्ध मिले ही ते। और वो जो लंका में जो थी एक राक्षसी, उसने कहा था हनुमान जी, हाँ, सारे सुख सारा बैकुंठ एक तकड़ी में रख दो और 2 मिनट का सत्संग उधर रख दो, सत्संग ऊपर, वो सब नीचे, ये उसने कहा। और फिर हनुमान जी को उन्होंने, राम जी ने कहा लक्ष्मण चलो अब एकांत में रहेंगे, ना शहर में रहेंगे ना कहीं रहेंगे, हम ऊपर पर्वत पर चलते हैं, प्रवशन पर्वत के ऊपर। वहाँ जाकर एक गुफा थी, बहुत सुंदर, देवताओं ने गुफा बनाई थी। बारिश सर्दी धूप जो भी आएगा वो जो भी होगा चलेगा, पर राम जी उस गुफा के अंदर, और बाहर स्फटिक शिला, बहुत सुंदर शिला थी। स्फटिक शिला कहते हैं जैसे सफ़ेद मोती होता है ना, चमकता, जिसमें पारदर्शी आर पार दिखता है, उसको स्फटिक कहते हैं। वो शिला थी, उसके उसके उस पार भी देख सकते थे, इस पार भी देख सकते थे। वो बहुत कीमती होती है, बहुत कीमती। तो वो चलो, वो तो ठाकुर जी की कृपा। वहाँ पर इतना सुंदर वन था, इतना सुंदर पर्वत था, झरना था, बहुत सुंदर फलदार पेड़, फूलदार पेड़, सब कुछ था वहाँ पे। तो वहाँ पर श्री राम जी गुफा के अंदर, देव गुफा बनाई, उसके अंदर श्री राम जी रहते थे और लक्ष्मण जी रहते थे। अब क्या किया उन्होंने, ठाकुर जी ने उस गुफा के अंदर, जब ये, हाँ यहाँ आ गया प्रसंग, लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बार देखी। 4 महीने जो भी मौसम था, ऋतु के अनुसार, वर्षा ऋतु को जितना भगवान ने इस वक्त श्रेय दिया है, उसको वर्षा ऋतु को जितना भगवान ने बहुत कृपा की है कि वर्षा ऋतु, ये जो बारिश आती है, ये जो मेघ बरसते हैं, जो बिजली चमकती है, जो बादल गरजते हैं, जो झरने बहते हैं, जो मोर नाचते हैं, जो पक्षी कूकते हैं, जो फलों पे पेड़ लगते हैं, फल लगते हैं पेड़ों पे, फूल खिलते हैं, लक्ष्मण ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये सृष्टि है, इसमें भक्ति का स्वरूप देखो। प्रकृति में भक्ति का कैसा स्वरूप देखना है वो राम जी लक्ष्मण जी को सिखा रहे हैं। ये नेचर में कैसा, अगर किसी को नेचर से बहुत प्यार है तो राम जी का बहुत प्यारा बच्चा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण देखो, ये वर्षा ऋतु के 4 महीने हैं, 4 महीनों में इस सारी प्रकृति के माध्यम से मैं तुम्हें सृष्टि बताऊंगा, सारी प्रकृति के माध्यम से मैं तुमको सारी सृष्टि के बनाऊंगा। अच्छा, फटक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई, मंगल रूप भयो बन तते कीन निवास रमापति जबते। जब वहाँ पर रमापति श्री ठाकुर जी ने, जानकी जी के पति जी ने वहाँ जब निवास किया, वहाँ प्रवशन पर्वत पर, तो कहते मंगल रूप बन गया। बहुत सुंदर फटिक शिला है जिस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। भगवान फटिक शिला पर विराजमान, लक्ष्मण जी चरणों में विराजमान है। लक्ष्मण जी भगवान की बड़ी सेवा करते हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भक्ति विरति नृपनीति विनेका। राम जी छोटे भाई को भक्ति क्या है, मेरी भक्ति क्या है, ये भगवान शिव जी सुन रहे हैं।
भगवान शिव जी भजन कर रहे हैं, समाधि लीन है, जो राम जी कर रहे हैं, जो राम जी कह रहे हैं, सब ऐसे बिल्कुल। जब तक हम शांत नहीं होंगे, जब तक हम उदात नहीं होंगे, हम नहीं भजन कर सकते। पहली बात, अपने मन को शांत करना। शांतम शाश्वत, बैठे सोह काम कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। हमने अपनी अशांति को खुद बना कर रखा है, दुनिया में अपने आप को लीन कर लिया है, लय कर लिया है। जब दुनिया से लीन और लय से हट जाएंगे, हमारा मन तो है ही शांत। मन कहाँ बोलता है? मन तो बिल्कुल शांत, मन पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, हम उसको शांत करते रहते हैं। अगर हम मन को अशांत ना करें तो हमारा मन कितना शांत रहेगा। अगर हम अपने मन को अशांत ना करें दुनिया की तरह तरह के लामों फेरों से, तो हमारा मन तो बहुत शांत, तो बोलते ही कुछ नहीं। वो तो हम मन को शांत करते हैं। तो भगवान का भजन जो इसने विष्णु जी ने बताया शांताकारम, और भगवान शिव जी ने बताया बैठे सोह काम ऋषु कैसे, धरे शरीर शांत। ये भजन का एक विधि है, भजन की विधि है। फिर भगवान राम जी शांतम शाश्वत अप्रमेय मर्गम निर्वाण शांति प्रधान। फिर भगवान श्री कृष्ण जी, वो जितने चंचल हैं ना दिखते, बहुत शांत हैं अंदर से, बहुत गंभीर हैं वो। अब वहाँ पे जब बैठे दोनों, तो वो कह रहे हैं लक्ष्मण भक्ति क्या है, मेरी भक्ति क्या है, भगवान स्वयं बता रहे हैं। लक्ष्मण जी को चरणों में बिठाकर भगवान अपने कमल नयनों से, लक्ष्मण जी के कमल नयनों में बड़ी मधुर वाणी से, भगवान की वो वाणी क्या होगी जो पर्वत पर गूंजी है। 4 महीने भगवान की वाणी उस परवर्षण पर्वत पर छाई हुई है। क्या हमने कभी ध्यान किया? राम नाम लेते हुए परवर्षण पर्वत का एकदम प्रकट हो जाएगा। सच कह रही हूं, ये राम नाम से ही प्रकट होती है कृपा। कोई बीती नहीं हुई कृपा, ये सब कृपा बीत नहीं गई, ये कृपा है। ये कृपा सदा जागृत है, चैतन्य है, सूक्ष्म है, साक्षात है और सक्षम है। और कब जागृत होंगी? जाना चहसी गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जान ही तेऊ। जब तक हम नाम का जाप नहीं करेंगे, ये लीलाएं प्रकट होंगी भी नहीं। है सब है। परवर्षण पर्वत पर जो भगवान की वाणी गूंज रही है, रामचरितमानस में उसको भगवान शिव जी ने लेकर रख दिया कि किसी को ना गूंज सुनाई दे, वो कम से कम यहाँ पढ़कर ध्यान से गूंज तो सुन ले। ये भगवान शिव जी ने बड़ी कृपा की कि अपना सारा भजन, अपना सारा ध्यान, अपना सारा तप, अपनी सारी साधना, अपनी सारी भक्ति रामचरितमानस में रख दी भरकर, ताकि किसी के पास ये साधना ना हो पाए, वो यहाँ से देख के इसकी साधना करे। आप समझे बात? वो फिर जिसकी साधना नहीं हो पा रही अपने आप, फिर वो रामचरितमानस में देखकर उसकी साधना करे, फिर साधना से वो साधना प्रकट होएगी। समझे? माध्यम क्या है? राम नाम। राम नाम से भगवान शिव जी ने ये साधना करके ये कृपा भजन प्राप्त किया, हमको दे दिया। अब हमसे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा राम नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हमारा राम नाम की साधना हो गई तो ये फिर लीलाएं तो यहीं पढ़ी है रामचरितमानस में, यहीं से प्रकट हो जानी, यहीं से मिल जानी है। तो फिर भगवान राम जी ने वैराग्य सिखाया। लक्ष्मण, वैराग्य क्या होता है? विरति बहु कर्मा, बहुत सारे कर्मों से अपने आप को परे कर लो, है ना। फिर ठाकुर जी ने सिखाया राजनीति कैसे करनी है। फिर सिखाया ज्ञान। ज्ञान क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, राजनीति, निवृत्ति, सब राम जी ने 4 महीने बैठकर लक्ष्मण जी को सारी कृपा। बोले लक्ष्मण, अभी हमने युद्ध करना है, बहुत बड़ा युद्ध होना है। मेरी सीता जी तो नहीं है, पर मैं तुम्हें युद्ध की भी सारी नीति बताऊंगा। युद्ध में बड़े बड़े छल बल, बड़ी तरीके करने पड़ते हैं, क्योंकि जो राक्षस हैं, जो रावण हैं, वो छली बली हैं। और देखो, बड़े बड़े महात्मा लोग कहते थे, राधा बाबा जी कहते थे देखो भाई, भक्ति में तुम भगवान के साथ इतने सरल हो जैसे माखन हो। भक्ति में भगवान के साथ कोई गड़बड़ मत करना कभी भी। कभी अपने आप को ऐसे मत समझ लेना मैं बड़ा भक्त हूँ या कुछ नहीं, वहाँ तो मक्खन बन के पीले रहना।
और बाहर कोई तुम्हें कोई तंग करे तो उसको तो फिर तुम अपना रौद्र रूप में उसको कुछ भी कर दो, पर भगवान के साथ गड़बड़ कभी नहीं करनी। ये राधा बाबा जी ने कहा। बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं। अब जैसे अभी जो समय आ गया, पुंडरीक महाराज ने बड़ी अच्छी बात की। और वेणु वंशी वादन वाले कृष्ण जी को तो हम बहुत पूजा करते हैं, क्या हमने चक्र उठाना भूल गए? राम जी जो हैं योगेश्वर, ये योगेश्वर, उन्होंने खुद युद्ध में पहिया उठाया, खुद गीता का ज्ञान दिया। वंशी इसी मुख से वंशी बजी है, इसी मुख से गीता बोली मेरे ठाकुर जी ने, कृष्ण भगवान ने। अर्जुन को जब देखा ये कायर हो गया, डरपोक हो गया, गोप ग्वालों को तो बंसी बजा बजा के सुनाते रहे, नचाते रहे, छम छम नाचते रहे, उनके साथ भक्ति उनको दे दी। और जब लड़ाई का युद्ध का समय आया तो अर्जुन को सामने खड़ा कर, देख मेरा विराट रूप, डर मत, ये सब मरे हैं जिनको तूने मारना है, तेरे भाई बंधु तेरे साथ हैं, मार इनको। मेरे फादर इन लॉ जो थे, मेरे पापा जी, जब उन्होंने देखा कि ये पिताजी की बेटी थी, संस्कारी थी, बहुत शुद्ध थी, पवित्र थी, सब कुछ था मेरे में, जब उन्होंने देखा, दो बातें उन्होंने बोली। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत सो करें भलाई। हे उमा, संत की ये बड़ाई है, उसका कोई बुरा करे उसका अच्छा करता है। फिर एक दिन मेरे बोले, जब देखा बहुत उपद्रव हो रहा है सबका, तो बोले तेरा नाम तेरे पिताजी ने क्या रखा है? मैंने कहा जी गीता सुधा। बोले तेरा नाम गीता है, उठ के युद्ध करो। ये उन्होंने कहा जो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं। ये वो थे पिता मेरे भी वो पिता थे, अगर इनके पिता तो मेरे पिता भी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, जो कि एक चींटी तक को नहीं ला सकते थे, उन्होंने मुझे बोला तेरा नाम गीता, उठ के युद्ध कर। तब मुझे ये शास्त्र समझ आया कि भगवान राम जी कहते हैं, देखो भक्त है तो बहुत प्यार करो, अगर कोई भक्ति में गड़बड़ी करे तो उसको पकड़कर फिर अपना रौद्र रूप भी दिखाओ। अब देखो भगवान श्री कृष्ण है, वंशी बजाते हैं, नृत्य करते हैं, ताई अहीर की छोरियाँ चचिया बरी चाच बे नाच नचावे। जिनको अहीरों की छोरियाँ, वो जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं, सांटी मार मार के नचाती हैं, भगवान उसमें नाचते हैं। और जहाँ अर्जुन को देखा युद्ध का समय है, तो भगवान सारथी बनकर उसके घोड़ों को झांका, चल युद्ध कर, मैं तेरे घोड़े हाँकता, हनुमान जी ऊपर बैठो। ये हैं कृष्ण भगवान कि जब युद्ध का समय है तो ये ठाकुर जी ने फिर लक्ष्मण को बताया, लक्ष्मण देखो अब समय आ गया है, राजनीति नृपनीति ये सब सीखनी है, भगवान राम जी ने। अच्छा, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। लक्ष्मण देखो मोरगन नाचत बारद पेखी, गृही वृत्ति रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देखी। विष्णु भगत कौन है? भगवान राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। किसी विष्णु भक्त को देखना है तो कह रहे हैं जैसे मोर, बादलों के झुंड आते हैं तो मोर नाचने शुरू हो जाते हैं। कहते ऐसे ही जो गृहस्थ है उसके घर अगर कोई भगवान के भक्त आते हैं तो मोर की तरह नाचता है, मोर की तरह नृत्य करता है। और हमारे घर तो संत आके मोर की तरह नाचे हैं। हम तो नहीं गए किसी के घर, हमारे घर संत आके मोर की तरह नाचे हैं कई सब। फिर ठाकुर जी कहते हैं, दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। जैसे बिजली बादल में चमकती है, चमक कर इधर उधर हो जाती है, इसी प्रकार जो दुष्ट है उसका प्रेम कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। किसका प्रेम स्थिर रहेगा? जो वास्तविक सत्य होगा, जो असत्य उसका प्रेम कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। घन घमंड घन गरजत घोरा, प्रिया हीन डरपत मन मोरा। बादल गरज रहे हैं, लक्ष्मण प्रिया हीन डरपत मोरा। लक्ष्मण, प्रिया जी के बिना मेरे मन को डर लग रहा है। कहना क्या चाहते हैं कि वो जो वहाँ बैठी हैं, अगर बादल गरज रहे हैं तो उनको कितना डर लगता होगा। फिर ठाकुर जाके बोले, बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। कहते पृथ्वी के समीप बादल आकर बरस रहे हैं। देखो प्रकृति के साथ भगवान कैसे जोड़ रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान एकदम कोमल हो जाते हैं। जिसको विद्या मिल गई विद्वान, वो कोमल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी भक्त की निशानी है। कोई परम भक्त हो गया,
कोई परम संत हो गया, परमहंस संत हो गया, तो कैसे होगा? नम्र हो जाएगा। बूंद घात सही कैसे कैसे खल के वचन संत। सामने ही सब कुछ हो रहा है, सामने ही ठाकुर जी देख रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, बूंदें गिर रही हैं, बिजली चमक रही है। ठाकुर जी कहते लक्ष्मण ये भी देख और ये भी देख, इनको भी देख और जो मैं कह रहा हूं उसको समझ। क्या है? प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों हो रही हैं। प्रैक्टिकल प्रकृति बरसा रही है, थ्योरी ठाकुर जी बता रहे हैं। प्रैक्टिकल क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, प्रैक्टिकल। बिजली चमक रही है, प्रैक्टिकल। बादल गरज हैं, प्रैक्टिकल। और ठाकुर जी थ्योरी समझा रहे हैं, लक्ष्मण देख, जिस प्रकार बिजली चमक रही है ना फिर गायब हो जाती है, इसी प्रकार जो प्रेम सच्चा नहीं करते वो गायब हो जाते हैं। और जो बूंद अगाध, बारिश की जब बूंदें पड़ती हैं तो पर्वत कैसे सहन करते हैं? जैसे कोई दुष्ट बोले तो संत सहन करते हैं। देख देख लक्ष्मण, घनघोर बारिश हो रही है पर्वतों के ऊपर, पर शांत होकर बैठे हुए हैं। इसी प्रकार जो खल के वचन संत सह जैसे, जैसे संत उनके वचन सहन करते हैं। शुद्र नदी भरी चली तो राई, जल थोरे हूँ घन खली तो राई। वो देख, छोटी सी नदी जल से भरकर कैसे बह गई है, देख जरा। जैसे छोटे आदमी को कभी पैसा बहुत मिल जाए ना तो इतरा इतरा कर चलता है, जैसे पैसा खत्म हुआ नदी की तरह सूख जाता है। भगवान राम जी की छवि क्या है, लक्ष्मण जी की छवि क्या है? परस्पर दोनों भाइयों का संवाद हो रहा है। लक्ष्मण जी के देखो, भगवान कोई संत वाणी बोले तो हमारे हृदय में जम जाती है। कोई संत सच्ची बात, संत तो सच्ची बात ही बोलते हैं, तो जो सत्य है उसको मन बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। और यहाँ ठाकुर जी वाणी बोल रहे हैं तो जो प्रवर्षण पर्वत पर एक एक पत्ता, फूल, फल, पक्षी, सरोवर, झरने की बूंद बूंद, पहाड़, भगवान राम जी बैठे हैं तो क्या जड़ रह जाएगा कुछ? भगवान राम जी की दृष्टि चारों ओर विहंगम दृष्टि है, लक्ष्मण जी को विहंगम दृष्टि है। लक्ष्मण वो देखो पर्वत, वो देखो पर्वत, वो देखो बारिश, वो देखो बूंदे, वो देखो। भगवान ऐसे देख देख के बता रहे हैं। अब भगवान देखें और बताएं तो चैतन्यता का बाप, चैतन्य का बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। खाली भगवान अगर कहीं इशारा कर दे, ऐसे ही इशारा कर दे, वृक्ष भी बोलना शुरू हो जाएगा। भगवान ऐसे इशारा कर दें तो जल की तरंगे नृत्य करने लग जाएंगी। वो ठाकुर जी हमारा जिन्होंने सृष्टि प्रकट की है, वो हमारे ठाकुर राम जी हैं जिन्होंने सृष्टि प्रकट की है, वो ऐसे भी कर देंगे। बड़ी अच्छी एक बात आज सुनी मैंने, क्योंकि कई बार ऐसा होता सुनते भी हैं। तो एक महात्मा थे, बहुत ऐसे थे बेचारे, निर्बल से थे, सहज थे। वो निष्काम भक्ति थी, बहुत निष्काम भक्ति थी। कभी ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा, जो मिला खा लिया। वो नदी में नाव में जा रहे थे, उनको दिखता नहीं था, ऐनक के बिना नहीं दिखता था। ऐनक लगाई थी, नदी में नाव ऐसे कोले खा रही थी तो उनकी नाव में, उनकी आंख से ऐनक गिर के जल में गिर गई। अब क्या करें बेचारे, दिख कुछ नहीं, रात का समय, अंधेरा छाया हुआ है, नाव चल रही है। तो बेचारे घबरा गए। चलो कहते कोई नहीं, हरी इच्छा जैसी। थोड़ी दूर नाव आगे गई तो जल में से एक मछली निकली। जैसे कहते हैं ना, मत्स्य अवतार तो हुआ है, पर इन महात्मा के लिए फिर मत्स्य अवतार हुआ, इन महात्मा के लिए फिर मत्स्य अवतार हुआ। कैसे? अभी नाव चल रही है, एक मछली आई, उसके मुंह में ऐनक उनकी, वो कूद करके नाव में आई, ऐनक रखी और कूद के चली गई। ये सत्य घटना है। मत्स्य अवतार भगवान ने कैसे भक्त की ऐनक उठाई। दृष्टि भी दे सकते थे ठाकुर जी, आंख ठीक भी कर सकते, पर ठाकुर जी ने कृपा दिखानी थी। ऐसे हम जब चित्रकूट में पिताजी के साथ गए थे, हम नाव में मंदाकिनी जी में चल रही थी हमारी नाव, इतनी बड़ी मछली आकर मेरी गोद में गिर गई। बहुत बड़ी मोटी मछली थी और मैं एकदम कूद गई। तो नाविक ने कहा कूदना नहीं, नाव डूब जाएगी। मैंने कहा मछली, कहते तो कोई बात नहीं, चली जाएगी। फिर हमने इसको उठा के पानी में डाल दिया। तो भगवान राम जी यही कह रहे हैं कि देखो भैया, शुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे घन खलित राई। भूमि पर तबाह डाभर पानी,
जनु जीव ही माया लपटानी। लक्ष्मण देखो, पृथ्वी पर पानी गिर रहा है और सारी गंदा पानी मिट्टी दोनों एक हो गई। गंदा पानी और मिट्टी एक हो गए हैं, लक्ष्मण देख ले तू। और ये जितने वहां पे वृक्ष हैं, उनका एक एक पत्ता, एक एक पक्षी, एक एक तरंग, सब चैतन्य हो गए हैं, पर वो अपना रूप नहीं दिखा रहे। भगवान की सारी कथामृत सुन रहे हैं। 4 महीने जहां बैठकर कथा हो रही हो। देखो, जब सत्यनारायण जी की कथा हुई, 88,000 ऋषि आए। ऋषि कौन? एक एक तपस्वी ऋषि। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कहीं नहीं हुई आज तक। एक बोलने वाला, एक वक्ता, 88,000 ऋषि आगे बैठे हैं। ये कथा किसने की थी? वेदव्यास जी ने। एक बार नैमिषारण्य में शौनिक आदि ऋषि, 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषि। व्यास जी, एक सिर्फ व्यास जी बैठे हुए हैं गद्दी पे। 88,000 व्यास जी थे। 88,000 ऋषि बैठे आगे। शौनिक आदि, हाँ। और ऋषि भी कैसे? लसत मंजू मुनि मंडली। 88,000। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस। वॉल्यूम बंद कर दो। पानी दे, वॉल्यूम पानी दे। क्या देखो, पानी थोड़ी चीज आ जाना जल्दी। 88,000 ऋषि बैठे हो और एक महात्मा बैठा हो। कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस। और कॉन्फ्रेंस भी कैसी? बिल्कुल शांत शुद्ध होकर बैठे हैं और सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है। 88,000 ऋषि, कमाल हो गई है। और सब जमीन पे बैठे हुए हैं, आसन लगाकर, सिद्धासन लगाकर। सुखदेव जी तो वट वृक्ष के नीचे एक वेदिका के ऊपर बैठे हैं। ऐसा हुआ। तो इसी प्रकार भगवान राम जी जब कथामृत कर रहे हैं, भूमि पर डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। कहते लक्ष्मण देखो, जमीन पर पानी गिर रहा है, मिट्टी में सारा पानी मिल गया। इसी प्रकार जीव बिल्कुल शुद्ध आता, जीव जस्ट लाइक ए पानी। और माया क्या है? मिट्टी। जन जीव ही माया लिपटानी, जीव उस माया में, कीचड़ में लिपट गया। समिटी समिटी जल भरे तलाबा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सामने ही उनको दिखा रहे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण वो देखो, तालाब में क्या हो रहा है? जल चारों ओर से भर भर कर आ रहा है, भर गया तालाब। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनके पास अपने आप ही सद्गुण एक एक करके आ जाते हैं। हम कहते हैं हम गुण कहाँ से सीखें? गुण तो भैया भजन से आता है और किसी चीज से नहीं आता। जिमे सद्गुण सज्जन पहिया, जिस प्रकार सद्गुण सज्जनों के पास आते हैं, इसी प्रकार जल भरता है। अच्छा, सरिता जल जल निधि मुह जाए। नदियों का जल देखो समुद्र में जा रहा है। देखो लक्ष्मण, सब नदियों का जल समुद्र में जा रहा है। इसी प्रकार जब जीव है, भगवान के प्रेम में जीव एक नदी है। जीव अगर भक्त है तो एक नदी है। भगवान राम जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। भगवान राम जी कह रहे हैं जीव क्या है? एक नदी की तरह है। नदी कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में। और समुद्र कौन है? श्री हरि। इसी प्रकार कहते हैं हो ही अचल जिमि जीव हरि पाए। फिर वो नदी जाकर समुद्र में स्थिर हो जाती है। अगर जीव भक्त है तो कृपा सिंधु में जाकर मिलेगा। मीराबाई तो जाकर द्वारकाधीश जी में समा गई थी, द्वारकाधीश जी में समा गई। यहाँ टेबल और दूध पूछ लो चाहिए। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ। राम जी क्या सुंदर बताते हैं। बच्चा, अगर बच्चा कच्ची का भी होगा ना, इस पाठ को पढ़ के समझ आएगा। ये जो प्रसंग है, जो चैप्टर है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ समझ ही नहीं है। भगवान राम जी समझा रहे हैं
हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंडवाद ते, गुप्त होहि सद ग्रंथ। क्या ठाकुर ने सुना। हरित भूमि तृण संकुल, वर्षा में देखो लक्ष्मण, सारी पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ता नहीं समझ आता, पगडंडियां भी बंद हो गई हैं। जिस प्रकार पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ जो गुप्त हो जाते हैं, सदग्रंथ, पाखंडवाद जब बढ़ता है सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। तो ऊपर पढ़े, जगन्नाथ जी की अलमारी के ऊपर पढ़े, वहाँ देखो, और जगन्नाथ जी की अलमारी में ही सब होगा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ। अभी देखो हमारे ग्रंथ साहब हैं, गुरु नानक जी का ग्रंथ साहब है, गुरु जी ने तो कम लिखा, जितने बड़े बड़े भक्त थे, नामदेव, कबीर, तुलसीदास जी, जितने सब अपने भगवान के बड़े निर्मल संत हुए हैं। देखो तुकाराम जी को, नामदेव जी को अपने जीवन काल में ही भगवान के 50-58 बार दर्शन है, 58 टाइम दर्शन है उनको साक्षात। तो गुरु नानक जी एनलाइटेड सोल थे, उन्होंने सबके जो पद थे, भजन थे, सबको इकट्ठा करके एक ग्रंथ बनाया, जिसका नाम गुरु ग्रंथ साहब रखा गया। गुरु ग्रंथ साहब में आप देख लो, नानक जी की इतनी पदावली नहीं जितनी कबीर की, सहजोबाई की, नामदेव जी की, तुकाराम जी की, तुलसीदास जी की, इनकी सारी पदावलियाँ हैं। तो उन्होंने कहा, कोई संत बोल रहे थे, कहते ये जो आज पाखंडवाद चल गया है, बहुत बड़ा पाखंडवाद सरदारों का चल गया, कि हम उस भगवान को मानते ही नहीं है, हम मानते ही नहीं, वो ना कृष्ण हुआ ना राम हुआ। तो उन्होंने बोला फिर ये सारे ग्रंथ साहब में लिखा क्या है, जिमे पाखंडवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। फिर सदग्रंथ जितना पाखंड बढ़ेगा ना, तो इन सदग्रंथों को कोई नहीं मानेगा, ना रामायण जी को मानेगा, ना महाभारत को, ना गीता को, ना गुरु ग्रंथ साहब को, कोई नहीं मानेगा। राम जी कह रहे हैं कि पाखंडवाद से ही, पखंड जब होता है ना, पखंड एक और होता है, पखंड होता है कि जैसे बहुत सारा ड्रामा करके चेहरे को बड़ा लटका पटका कर जो भी बांधना है, ये कर वो कर, है ना, इतने बड़े मुंदरे, इतना बड़ा सब कुछ डाल के, बड़े बड़े चोटियाँ फूल लगा के बैठ जाते हैं गद्दी पे आकर, अब पखंडवाद करते हैं। उनको खुद ही नहीं पता रामचरितमानस में क्या लिखा है, क्योंकि पखंडी हैं, वो अपना दुनिया को प्रदर्शन करके पैसा कमाना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता कि गीता में क्या लिखा है, रामायण जी में क्या लिखा है। वो 7 दिन की कथा याद करके 7 दिन करके वापस चले जाते हैं, डेप्थ में कथा नहीं करते। ये पखंडवाद है। इसलिए फिर क्या होगा, कौन पढ़ेगा इन ग्रंथों को, बच्चे पढ़ेंगे। अगर सदग्रंथ की बात बताई जाएगी तो बच्चे भी पढ़ेंगे। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु भटु समधाई, साधक मना कहते हैं। तो जैसे चारों ओर लक्ष्मण तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है, कहीं मेंढक बोल रहा है, कहीं चिड़िया बोल रही है, कहीं तोता बोल रहा है, कहीं कौवा बोल रहा है, कहीं हिरन बोल रहा है, कहीं मोर क्यू क्यू कर रहा है। ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे ब्राह्मणों के बच्चे वेद पाठ कर रहे हैं। भगवान राम जी कह रहे हैं।